नमस्कार गाइस, आप सबका स्वागत है ठाकर सर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता है इस चैनल पे मैं डेली 15 से 20 मिनट के एक वीडियो डालता हूं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो साथियों, मैं आज इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू लाया जो दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछे गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स आपको इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में एग्जाम निकालने के लिए आपको पता है, ठीक है। तो आज का अपना रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एमसीक्यू आते हैं किस टाइप से आते हैं, कहां से उठते हैं और कैसे बनते हैं। साथियों देखिएगा, पूरा क्लास को देखिएगा आप, और इस चैनल पे प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए ना अगर नए हैं तो, ठीक है। पता है आप सबको, तो पता ही शाम को डेली 5 से 6 बजे के बीच में इसमें एक वीडियो डल जाता है ना। तो ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं आज का अपना सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोलना चाह रहा, देखिए मेरा डेस्कटॉप पे साथियों पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा, निम्न में से पैसिव ऊर्जा कौन सा है। आप सबको पता होना चाहिए पैसिव, व्हाट इज पैसिव, क्या होता है, ठीक है। जो साथियों आपको पता होना चाहिए कि पैसिव मतलब क्या करते हैं, इनका आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, इनका जो एग्जाम्पल है ना वह भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं देखिए जो पैसिव ऊर्जा होता है मैं उसका डेफिनेशन बोल के बताता हूं, जो लंबे समय तक ऊर्जा को प्रभावित नहीं कर सकते, पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये पता हो गया आपको पैसिव एलिमेंट किसे बोलते हैं। तथा साथियों इसके जो एग्जाम्पल है ना वो कौन से आते हैं माय डियर फ्रेंड, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, जो ट्रांसफार्मर होता है यह क्या है, देखिए मैं आपको इसमें लिख के दिखा देता हूँ। जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है तथा कैपेसिटेंस होता है तथा जो ट्रांसफार्मर होता है, यह क्या है, पैसिव का मतलब के उदाहरण है तथा इसका डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया साथियों। यह क्या होते हैं, जो लंबे समय तक ऊर्जा को प्रभावित नहीं कर सकते उसे हम क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। या फिर इसका और एक डेफिनेशन होता है जो खुद से नहीं चलते या फिर जो खुद से नहीं चल सकते, पैसिव एलिमेंट कहलाते। तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पैसिव ऊर्जा है, तो बताइए साथियों कौन सा होगा इसमें। अब मैंने आपको बता दी आर, एल, सी, ट्रांसफार्मर यह सब क्या पैसिव। तो यहाँ पे जो देखिए आप प्रतिरोधक, ठीक है, रजिस्टर, यह क्या हो जाएगा, पैसिव ऊर्जा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब भी है ये डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, वैक्यूम ट्यूब्स हो गए, ठीक है। यह सब क्या माय डियर फ्रेंड, यह अपना जो एक्टिव एलिमेंट मतलब कि एक्टिव ऊर्जा जिसको बोला जा सकता है ना, उसके यहाँ उदाहरण होते हैं। तो साथियों आपको जो एक्टिव एलिमेंट होता है उसके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी होना चाहिए तथा इसके जो अंतर्गत मतलब कौन से आते हैं। तो जैसे कि आपको आल सेमीकंडक्टर से बने हुए मटेरियल, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ, जैसे कि आपको पता होगा डायोड हो गया, ठीक है, सिलिकॉन का जो होता है SCR होता है ना, डायोड हो गया, SCR हो गया, ठीक है, FAT हो गया, यह सब क्या माय डियर फ्रेंड अपने एक्टिव पुर्जे होते हैं। तथा एक्टिव पुर्जे की आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए कि जो एक्टिव होता है यह क्या होता है दोस्तों, यह एम्प्लीफिकेशन व ऊर्जा को निरंतर प्रभावित करते हैं, एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, जैसे कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, डायोड, SCR, FAT, एनुअल इलेक्ट्रॉनिक का जो इसमें आता है पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका और एक डेफिनेशन आता है साथियों एक्टिव एलिमेंट का, मैं बोल रहा हूं आप सुनिएगा, इसे बहुत अच्छे से डेफिनेशन बता रहा हूं इसका। देखिए एक्टिव एलिमेंट वह होता है जो ऊर्जा को निरंतर प्रवाहित करता है, ठीक है। जैसे कि सेमीकंडक्टर में आ गया SCR हो गया, डायोड हो गया, FAT हो गया, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड आपको एक्टिव एंड पैसिव दोनों में पता हो गया होगा, आपके लिए कोई इसमें अब बड़ी बात नहीं बची होगी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, किसी पदार्थ की चालकता निर्भर करती है, तो माय डियर फ्रेंड किस पे करेगी, किसी पदार्थ की चालकता कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पे उसकी चालकता निर्भर करेगी ना। जैसे कि आपको पता होना चाहिए ना, चांदी मतलब Ag, जैसे कि Ag जो होता है ना सिल्वर, वह क्या है अपना इलेक्ट्रिकल में ना सबसे अच्छा चालक है। इसका देखिए Ag होता है 47, इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसका गलनांक कितना होता है 960 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि 960 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट। किसका Ag का परमाणु क्रमांक कितना है 47, 960 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तथा अगर ऑप्शन में दिया गया है आपको बताइए इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा है, तो वह होता है Ag, ठीक है, मतलब कि सिल्वर। इसके बाद कॉपर आता है, इसके बाद सोना आता है, इसके बाद एल्यूमिनियम आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये दिया है, देखिए इसका आंसर आ रहा था यहाँ पे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या करता है, किसी पदार्थ की चालकता निर्भर करती है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा, थर्ड क्वेश्चन है अपना कि अर्धचालक पदार्थ है। माय डियर फ्रेंड, आपको पता होगा प्योर सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, वह चतुसंयोजी होते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए जो अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, उसके बाहरी अंतिम कक्षा में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज दैट यहाँ पे सिलिकॉन दिया हुआ है तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है माय डियर फ्रेंड, आपको पता होगा 14 होता है। चलिए इसको हम इसमें ऐसा रखते कक्षा में तो क्या होएगा, 2 8 कितना वो बच गया, 4 बच गया ना। तो देखिए ये अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 है ना, तो इसीलिए सिलिकॉन एक क्या सेमीकंडक्टर। ठीक उसी प्रकार इसका एक भाई आता है, कौन है भैया, जर्मेनियम। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 32 होता है, आपको पता होगा ना। ठीक है, यह भी क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो अगर वो भी होता तो उसको भी हम यहाँ पे लगा देते। तो माय डियर फ्रेंड आप देख पा रहे अर्धचालक पदार्थ क्या, सिलिकॉन हो गया। अब देखिए इन्होंने एल्यूमिनियम दिया है तो इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, यह क्या साथियों आपको पता होना चाहिए, ट्राइवेलेंट पदार्थ है, मतलब ट्राइवेलेंट के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखिए एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। अब देखिए 2 8 सॉरी इसमें देखिए ये 8 है साथियों, देखिए ये 8 है। ठीक है, और उसके बाद में क्या बचा, 10। अब कितना हो गया, 2 8 और कितना हो गया 10। अब कितना बच गया, 3 बच गया। तो देखिए अंतिम कक्षा में कितने बच गए, इसके 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, मतलब कि ये ट्राइवेलेंट मतलब पदार्थ है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा ना ट्राइवेलेंट में पी टाइप पदार्थ बनाए जाते हैं जब हम शुद्ध मतलब अर्धचालक, जैसे कि आपको पता हो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इसमें क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं ना। तो जैसे ट्राइवेलेंट पदार्थ की करेंगे मतलब तो पी बनेगा, और पंच संयोजी मतलब करेंगे पेंटावेलेंट तो अपना एन प्रकार का पदार्थ बनेगा। आपको याद रहना चाहिए साथियों, जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है आपके पास में कि आप वहां पे एकदम वो सब करें। जैसा क्वेश्चन देखा माइंड ऑफ एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक कर जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन था अपना क्या था भैया, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था कि अर्धचालक पदार्थ है, ये तो अपना क्या था, सिलिकॉन था। चलिए अभी मैं बताऊंगा आगे और क्या क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम, अच्छा इसका एल्यूमिनियम बता रहा था, तो एल्यूमिनियम बता दिया, एल से इसको दर्शाते हैं, 13 इसका ये होता है। तो 657 क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है। ठीक है, चीनी मिट्टी पोर्सिलिन इसको बोला जाता है, मतलब पता है आपको, यह एक इंसुलेटर है, रबर भी है एक इंसुलेटर है, सिलिकॉन पता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था अपना कि सिलिकॉन संगम मतलब कि सिलिकॉन जंक्शन डायोड में बैरियर पोटेंशियल बोलना चाहिए इसको, विभवांतर पर चालन प्रारंभ कर देता है। तो वह पता होगा आपको साथियों कितना होता है, ये देखिए इसका आंसर दिया है 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन का। स्पेशली आपको बताया जा रहा है इसमें जो सिलिकॉन का बैरियर विभवांतर बैरियर पोटेंशियल इसका चालन, मतलब कि इतना वोल्टेज हम देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिलिकॉन में चलना प्रारंभ कर देगा। माय डियर फ्रेंड इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। किसके लिए माय डियर फ्रेंड, सिलिकॉन के लिए। ठीक है, सपोज दैट आपको पूछता है वो जर्मेनियम का पूछता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है माय डियर फ्रेंड, 0.3 वोल्ट लगाना है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा, क्वेश्चन अपना कि जब पीएन संगम, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है जब पीएन जंक्शन डायोड पर अग्र बायस मतलब कि फॉरवर्ड बायस आरोपित की जाती है तो उसमें क्या होगा, बताइए भैया इसे। तो 5वां क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, तो उसका आंसर आ जाएगा, आप देख पा रहे माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आ जाएगा विभव रोध मतलब कि घट जाएगा। ठीक है, 5वें में इसका आंसर क्या आ जाएगा, विभव रोध घट जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आप सबको मैं पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स और उनकी आज मैंने लगाया एमसीक्यू। तो आप सबको पता होगा ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते, एक होता है एनपीएन, एक होता है पीएनपी। एनपीएन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एनपीएन में जो देखिए इसमें इमीटर होता है, कलेक्टर होता है, बेस होता है। तो एनपीएन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा का प्रवाह कहां से किधर की ओर होता है, क्वेश्चन उठता है साथियों, इसलिए मैं बता देना चाह रहा हूं। तो देखिए इसका एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं तो आपको क्या होगा, बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं कलेक्टर और इसको बोलते हैं इमीटर। ठीक है, तो जो एनपीएन है ना उसमें जो धारा का प्रवाह कहां होता है दोस्तों, बाहर की ओर होता है। ठीक है,
जो मतलब तीर का निशान कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे इधर बाहर की ओर आ जाएगा, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। तथा पीएनपी में देखिए आपको पता होना चाहिए जो इमीटर में धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है साथियों, ई मीटर से बेस की ओर होता है, ठीक है, ई मीटर से बेस का होगा, ये तो वैसे पता ही रहना चाहिए, मेरे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। देखिए ट्रांजिस्टर क्या है यह पूछना चाह रहा माय डियर फ्रेंड, तो आपको पता होगा ट्रांजिस्टर एक निम्न धारा यो निम्न वोल्टेज युक्ति है डिवाइस है, क्योंकि आपको पता होगा सेमीकंडक्टर मतलब कि उसमें क्या बहुत ही कम मतलब खपत होती है ना ऊर्जा की ना, ठीक है, इसलिए तो आपको पता होगा अपना एलईडी होता है 3 वाट 5 वाट में ही मतलब ग्लो करता है ना, मतलब इतना कम उसको ऊर्जा लगता है, जबकि अपने को पता है जो टंगस्टन का बल्ब बना होता है उसमें 100 वाट 60 वाट 200 वाट की बिजली खपत होती है। आपको पता होगा टंगस्टन जो होता है डब्ल्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 74 होता है, इसका गलनांक कितना होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं जो सेमीकंडक्टर होते साथियों, या क्या होते हैं बाइपोलर होते, मतलब कि इसमें जो आवेश वाहक मतलब जो चार्ज होता है वह साथियों मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो इलेक्ट्रॉन तथा होल्स मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल्स दोनों के माध्यम से होता है, पता होगा साथियों आपको, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है 8 नंबर का, जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है साथियों, ये क्वेश्चन ना इतना इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज जेनर डायोड, जेनर डायोड क्या करता है, इसका सिंबल कैसे बना होता है, कहाँ लगा होता है, कब लगा होता है, क्या क्या करता है, ठीक है। तो जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है माय डियर फ्रेंड, मैं आपको जब इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया था अभी 3-4 दिन पहले, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूं जेनर डायोड क्या करता है साथियों, यह आउटपुट वोल्टेजता को स्थिर रखता है तथा यह वोल्टेज को रेगुलेट करता है तथा यह रिवर्स बायस में हमेशा लगा होता है साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जेनर डायोड को सदैव, क्वेश्चन आ गया भैया, देखिए कि क्वेश्चन आ गया कि जेनर डायोड को सदैव किस अवस्था में संयोजित कनेक्टेड किया जाता है, तो माय डियर फ्रेंड आप सबको पता होगा जेनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक पी प्रकार का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए नेज अर्धचालक, नेज मतलब यहां बोलना चाहिए साथियों जो अपने नेचुरल है ना, नेचुरल प्राकृतिक अर्धचालक मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, में निम्न में से कौन सा तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। अब ये पी प्रकार का कब बनेगा, जब हम उसमें ट्राइवलेंट मतलब कि त्रिसंयोजी पदार्थों को मिलाएंगे, तो कौन से होते भैया पता होना चाहिए ना आपको, वह है अपना इंडियम गैलियम, ठीक है, तथा बोरान, और एक आएगा साथियों इसमें आपका एक आना चाहिए, इसमें देखिए यहाँ पे दिया होगा आपको, ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जरा, तथा एल्यूमिनियम होता है साथियों, पता होना चाहिए आपको ये चारों, ठीक है, तो यह चारों आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आगे मैं बताना चाहूँगा इनके बारे में कि जो इंडियम है, गैलियम है, बोरान है और एल्यूमिनियम, यह ट्राइवेलेंट पदार्थ है, तत्व है, इससे क्या होता है हमें पी प्रकार का पदार्थ प्राप्त होता है, कब जब हम सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम जो शुद्ध कंडक्टर रहता है उसमें इनकी डोपिंग की जाती, डोपिंग का मतलब ही होता है किसी शुद्ध इंस्टेस्टिंग में उसको बोला जाता है साथियों, इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए क्या बोला जाता है, इंस्टेंसिक पदार्थ में जब हम क्या करते हैं इसको इंडियम गैलियम तथा बोरान तथा एल्यूमिनियम को मिलाते हैं तो हमारा पी टाइप का जो पदार्थ होता है वह तैयार होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन था अपना पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए नेज अर्धचालक में निम्न में से कौन सा बताइए साथियों, आपके सामने खुद आंसर यहाँ आप बताएंगे, ठीक है। एंटीमनी होगा नहीं क्योंकि वह पंच संयोजी, बिस्मथ भी होगा नहीं, फास्फोरस भी होगा नहीं, क्या बचा इंडियम बचा, लगा देना, सही आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अपना कि n प्रकार का अर्धचालक, ठीक, अब n प्रकार का आ गया मतलब कि पंच संयोजी, इसमें तत्व मिलाए जाएंगे तब जाके n प्रकार का पदार्थ हमको प्राप्त होगा। तो बताइए जो पंच संयोजी तत्व होते कौन से होते साथियों, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बिस्मथ होता है पहला, Sb मतलब हो जाएगा साथियों अपना एंटीमनी, तथा Ar मतलब हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है, तथा साथियों आपको इसमें एक फास्फोरस आता है, ठीक है, वह भी आपको पता होना चाहिए। तथा साथियों इसमें क्या होता है नाइट्रोजन भी आता है, ठीक है, वह भी, बाकी वो नाइट्रोजन क्या है साथियों गैस है, इसलिए उसका यूज नहीं करते हम, ठीक है।
देखिए इसमें आएगा नाइट्रोजन बताया, फास्फोरस बताया, आर्सेनिक बताया, एंटीमनी बताया, बिस्मथ बताया। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो याद रखना आपको। ठीक है, अब था क्वेश्चन था अपना कि निम्न n प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए अशुद्धि के रूप में मिलाए जाने वाले तत्व कौन से। तो देखिए अब जो भी यहाँ आ रहा होगा लगा दीजिए। देखिए एंटीमनी बता दिया मैंने, ये तो मिलाते हैं, मतलब ये सही है। प्लेटिनम नहीं मिलाते, गैलियम और इंडियम ये क्या अपने ट्राइवेलेंट है, इसको भी नहीं मिलाते। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 का ए आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन का सर रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है ना सब क्लियर होते जाएंगे। मतलब जो एग्जाम में क्या जरूरी थोड़ा ना कि आपको ऐसा दे दे, आपको दे देगा गैलियम दे देगा, बताइए किस का पदार्थ है ऐसा, मतलब सब घुमा फिरा के पूछते रहता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन उसका काम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन आ रहा है अपना, पीडीएफ बता रही हमें, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है इसमें। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है कि अर्धचालक सामग्री है न चालक, अर्धचालक सामग्रियां न तो चालक है और न विद्युत रोधी है, तो उनके जो बीच का सेंटर होता है ना वो होती है, मतलब कि इसकी चालकता क्या होती है, विद्युत रोधी से अधिक होती है तथा चालकता से जो अपना कंडक्टर होता है ना उससे कम होती है। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है, अर्धचालक सामग्रियां न चालक है न विद्युत रोधी, अर्धचालक की चालकता बढ़ाने का उपाय क्या है। क्यों हम चालकता बढ़ाते, डोपिंग क्यों करते भैया, डोपिंग करने से क्या होता है, जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं अपने उनका क्या होता है, चालकता गुण बढ़ जाता है। तो अशुद्ध अणुओं को मिलाकर, मतलब कि क्या करें, डोपिंग का मतलब होता है हिंदी में अशुद्धि में मिलाना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, 12वें का आंसर आ रहा है अपना 30 का, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था अपना कि सामान्य कार्य के लिए कौन सा प्रतिरोधक प्रयोग किया जाता है, मतलब जो सामान्य जनरल यूज किसका किया जाता है बोलना चाह रहा। तो साथियों इसका आंसर अपना वायर वाउंड प्रतिरोधक, आईटीआई में देखा होगा आपने, जब प्रैक्टिकल किया होगा तो रियोस्टेट जो लगा होते हैं ना वहां पे देखा होगा साथियों, मैंने तो बहुत देखा, बहुत प्रैक्टिकल भी किया इनका। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अपना 14 नंबर का पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। एग्जाम्पल में जो इसका आंसर क्वेश्चन पूछा गया था पीसीबी का फुल नेम क्या होता है, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तैयार करने के लिए तांबा आलेपित कॉपर आलेपित बोर्ड पर परिपथ तैयार करने में सर्किट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर आ रहा है हमारे पास इंचिंग बोलते हैं उसे। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भैया, सोल्डरिंग आ गई यार, बहुत अच्छी सोल्डरिंग वाली बात है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए सोल्डरिंग किसकी की जाती है, मतलब सोल्डरिंग जो की जाती है तो उसमें जो वायर तार का यूज किया जाता है उसका अलॉय, क्योंकि वो खुद एक अलॉय है, वो स्पेसिफिक एक धातु नहीं है, मतलब उसको दो धातु से मिला के बनाया जाता है। तो जो सोल्डरिंग होती है माय डियर फ्रेंड, वह देखिए वह 60% प्लस के 40 का क्या है अलॉय है, परसेंटेज में रहता है। ठीक है, तो यह 60% 18 होता है, मतलब कि ऐसे अंततः पीबी मतलब होता है माय डियर फ्रेंड लेड। ठीक है, अब भैया इसके बाद में यह पूछ सकता है वह कि बताइए जो टीन मिलाया जाता है ऐसा होता है उसको 60% मिलाया जाता है तो उसका गलनांक का टेम्परेचर कितना होता है, या फिर हम किसको कम मिलाएंगे किसको अधिक मिलाएंगे, तो उसके टेम्परेचर पे वह डिपेंड करेगा कि वह कठोर होगा या फिर नर्म होगा। तो आपको इसलिए इनका टेम्परेचर भी याद रहना बहुत जरूरी है। तो जो टीन होता है साथियों, मैं आपको उसका बताना चाहूंगा 232 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है माय डियर फ्रेंड, गलनांक का होता है, तथा जो लेड होता है पी बेस का होता है 332 डिग्री सेंटीग्रेड। साथियों याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक है, तो देखिए अपना क्वेश्चन था कहीं और था और हम कहीं और आ गए, तो देखते भी है क्वेश्चन हमारे, क्योंकि हमको क्वेश्चन करना है भी। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा, देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा सोल्डरिंग की सही तकनीक कौन सी, मेथड जो तकनीक उसकी जो विधि होती बताया जा रहा है, तो वो हमारे को पता है कौन सी होती है, पता होना चाहिए आपको, सब आईटीआई वाले बंदे हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, सोल्डर को गर्म करके देखिए अब यहाँ सोल्डर बोल दिया, एक सोल्डर से भी क्वेश्चन आता है कि जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसकी जो बीड बनी होती है वो काय की बनी होती है, Cu मतलब की होता है कॉपर। अब कॉपर का नाम लिया मैंने तो इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है तथा इसका गलनांक होता है 1084 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साथियों लिखिएगा कमेंट में, बताइएगा आपको पता था या पहले से नहीं। ठीक है,
क्वेश्चन अपना सोल्डरिंग की सही तकनीक क्या है। सोल्डर को गर्म करने के लिए क्वेश्चन देखिए इसका आंसर आ रहा है अपना। क्वेश्चन का आंसर है सोल्डर को गर्म करके, मतलब कि जो कहिया होता है अपना अपनी भाषा में बोलते हैं इसको, कहिया को गर्म करके जोड़ पर लगाना चाहिए या फिर जोड़ पर लगाया जाता है। माय डियर फ्रेंड यही इसका आंसर है और यही सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना माय डियर फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे कि पोटेंशियोमीटर का उपयोग ऐसे स्थानों पे किया जाता है जहां व्हाट इज पोटेंशियोमीटर पता होना चाहिए आपको। मैंने इसका जब डीआरडीओ का पेपर हल करवाया था एक, मतलब इसमें उसमें बताया था साथियों आपको, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें बताया था। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है अपना जो अपना 16 क्वेश्चन है, बोलना चाह रहा है चरणों में प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध मान आवश्यक, मतलब चरणों में उसका मान होता है। ठीक है, चरणों में 1 नंबर 2 नंबर, पोटेंशियोमीटर में 3 पॉइंट होते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखा होगा, मैं अब आपको लिए यहाँ लगा तो दूंगा सर, बाकी मैं अभी चलो ठीक है अभी जान दीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना निम्न में से कौन सी युक्ति पेसिव प्रकार की, भैया अभी मैंने आपको पेसिव और एक्टिव अभी बताया, जो पेसिव होती कौन सी होती है अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो पेसिव का डेफिनेशन बताया था तथा उसके जो एग्जांपल्स होते वह भी बताया था कि पेसिव कौन सी होती है माय डियर फ्रेंड, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया अपना, इंडक्टेंस हो गया अपना, कैपेसिटेंस हो गया अपना, एक्समर मतलब होता है ट्रांसफार्मर हो गया अपना, यह सब क्या है अपना पेसिव प्रकार का मतलब कि उदाहरण है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी बताया था मैंने, और इसका जो डेफिनेशन, जो लंबे समय तक ऊर्जा को प्रोवाइड नहीं कर सकते, जो खुद से नहीं चल सकते, उसे पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। तो देखिए माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी युक्ति पेसिव प्रकार की है। तो ये जो वायु कोड है ना, देखिए इसमें लिखा हुआ है स्पेशली, देखिए मैंने आपको इंग्लिश में बताया था इंडक्टेंस, यहाँ पे लिखा वायु क्रोड प्रेरक, तो यह क्या हो जाएगा पेसिव का प्रकार है। रही बात एफएटी होता फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एससीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, देखिए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर वोल्टेज रेगुलेटर होता है। ठीक है, रिवर्स वॉइस में लगता है। तो यह सब क्या जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या सब एक्टिव मतलब एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत स्मार्ट बनते हो आप लोग। आगे देखिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 18वां, किसी कुंडली का प्रेरकी प्रतिघात निर्भर करता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस माय डियर फ्रेंड क्या होता है, एक्सेल से इसको प्रदर्शित करते। देखिए एक्सेल बराबर क्या होता है 2πfl होता है, आपको पता होगा। तो क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है कि किसी कुंडली का प्रेरकी प्रतिघात किस पे निर्भर करेगा माय डियर फ्रेंड 2πfl, यही एफ है, एफ क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो देखिए स्रोत की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा ना साथियों। सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधारित्र प्रतिघात मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यह किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है पूछा जा रहा है माय डियर फ्रेंड। लिखा है ना व्युत्क्रमानुपाती, तो देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, देखिए सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि इसमें संधारित्र लिखा। ठीक है, तो इसको हम एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए तो 1/2πfc हो जाएगा ना। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो जो हमारी स्रोत की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ना साथियों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए स्रोत की आवृत्ति बोलते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, वही है आपको पता होना चाहिए। अपने इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है तथा इसका टॉलरेंस कितना होता है साथियों, ±3% होता है। 47 से 53 से 47 इतना इसका सहनशीलता बोलते हैं इसको, पहले टॉलरेंस। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड ये आपको क्लियर हो गया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोलना चाह रहा है डायोड OS79 का कौन सा सिरा कैथोड के रूप में पहचाना जाता है। तो साथियों जो 20 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर एक सिरे का रंगीन पट्टी वाला। तो साथियों मुझे टाइम अभी इजाजत दे नहीं रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें आपको कराने के लिए, मेरे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, देख पा रहे हैं आप। मुझे क्या है साथियों कुछ और काम है बता नहीं पाऊंगा अभी। ठीक है, तो साथियों चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं, क्योंकि 25 से 16 मतलब 26 मिनट हो चुका है। ठीक है, तो साथियों आप सबको क्वेश्चन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो साथियों इसी के साथ में आप सबसे मेरा प्यार भरा धन्यवाद।